नमस्कार। मैं नीरज बंगड़वा आपका स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी CSR नेट यूट्यूब चैनल पे। भाई कंसिस्टेंटली जैसा मैंने आपको बोला था, भाई हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं 45 डेज क्रैश कोर्स। उसमें मैं 1000 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके क्वेश्चन होंगे और जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए भी है और आने वाले भी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करें तो उसी सीरीज में आज अपना 4th चैप्टर अभी है। ठीक है, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन वाईफाई स्टडी CSIR नेट यूट्यूब चैनल एंड दिस साइड नीरज बंगड़वा। ओके, तो भाई हम बात करेंगे आज 45 डेज क्रैश कोर्स के बारे में, मतलब जो हमने क्रैश कोर्स शुरू किया आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कस ना करके आई थिंक हम सीधा क्वेश्चन से शुरू ही करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं और एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसकी। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं भाई। कहाँ तक पहुँच गए थे हम? आई थिंक 30 क्वेश्चन तक पहुँच गए थे लास्ट टाइम। ये क्वेश्चन आपका दैट इज 31 क्वेश्चन नंबर, इस पे लिखिए क्वेश्चन नंबर दैट इज 31। एक क्वेश्चन है दिसंबर 2017 में आया है नेट में CSIR में। ठीक है, यानी अभी का क्वेश्चन, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। तो लिखिए ए स्टेट वेक्टर ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम जब 0 है, इज गिवन बाय साई ऑफ x, साई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2, साई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2, 0 एंड 1, 0 एंड 2, वेयर 0 इज द ग्राउंड स्टेट एंड 2 इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट of the system. ठीक है, and these one are normal and whole system is also normal. Whole system psi of 0 is also normal. The minimum time t after which psi of t is orthogonal to psi of naught k. भाई बेसिकली आपको एक वेव फंक्शन दिया है। साई ऑफ नोट का यहाँ पर मतलब है भाई, साई ऑफ नोट का यहाँ पर मतलब है, मतलब कोई साई फंक्शन जो पोजिशन पे डिपेंडेंट है और टाइम उसका 0 है, मतलब उस टाइम पे 0 है। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट के लिए भाई 0 आपका ग्राउंड स्टेट के लिए, ये आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी E0 और E2 है। हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात है। ठीक है, तो ये है भाई आपका। तो उसमें आपको कम से कम टाइम निकालना है जिसके बाद आपका जो साई ऑफ टी है, जो साई ऑफ टी है वो आपका ऑर्थोगोनल हो जाए साई ऑफ उसके साथ, नोट के साथ। बस इतना सा करना है। यहाँ पर आप एक्स की जगह सीधा नोट भी लिख सकते हो, कोई जो क्वेश्चन में जैसा लिखा है वैसा लिख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, फटाफट सोल्व कर दीजिए भाई, फटाफट सोल्व कर दीजिए। हो जाएगा ना भाई सोल्व? सोल्व हो जाएगा या नहीं होगा? भी आपको एक वेव फंक्शन दे रखा है ना, देखो सिंपल सी बात है, एक वेव फंक्शन दे रखा है, ये वेव फंक्शन है। नोट का मतलब आपका टाइम 0, 1 बाय अंडर रूट 2 नोट एंड 2। आपका भाई जो 0 है वो ग्राउंड स्टेट के लिए, जो 2 है वो आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। इसमें बात अभी हार्मोनिक ऑसिलेटर में। ठीक है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है भाई? E0 है, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है भाई? E2 है। ठीक है भाई, तो फिर हमें क्या देखना, आपका जो 0 है, इसने पहले बोला भाई और चीज़ें लिखी हुई थी मैंने हटा दी। 0 आपका नॉर्मलाइज्ड है और 2 भी आपका नॉर्मलाइज्ड है। तो क्या ये पूरा फंक्शन आपका नॉर्मलाइज है, मतलब साई ऑफ नोट आपका नॉर्मलाइज है? तो कैसे पता करोगे इसको? ऐसे लिख लो 1/2 0 प्लस में 1/√2 2। तो आगे के कोफिशिएंट का सम स्केयर करके सम कर दो, मोड में आएगा। ठीक है, स्केयर करके 1/2 हो गया, मोड में आएगा, स्केयर करके 1/2 हो गया। तो ये आंसर आपका 1 आ गया, मतलब ये भी आपका क्या है? नॉर्मलाइज है। ये भी आपका क्या है? नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है? जो ये है साई ऑफ नोट, ये ऑर्थोगोनल होगा किसी टाइम t के बाद साई ऑफ t के। तो ये आपको वो टी टाइम कैलकुलेट करना है। फटाफट बता दीजिए वो टाइम क्या होगा। ठीक है ना, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है? लो थोड़ा और हिंट दे देता हूँ। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? ये दे मस्ट बी इक्वल टू 0, दे मस्ट बी इक्वल टू 0।
साई ऑफ टी किसके इक्वल होगा भाई, 1/√2 आपका कॉमन ही रहेगा, 0 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ए नोट टी बाई एच क्रॉस प्लस में 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ए टू टी बाई एच क्रॉस। ये होगा भाई आपका साई ऑफ टी। साई ऑफ टी आपका ये रहेगा, ठीक है। अब भाई इसको ऑर्थोगोनल प्रूव करना बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, फिर भी देख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 इसका रहेगा, 1/√2 इसका रहेगा, तो 1/2 आपका कॉमन ले लिया। यहाँ पर हो गया 0 प्लस में 2, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका 0 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई नोट टी बाई एच क्रॉस प्लस में 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टू टी बाई एच क्रॉस एंड विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, जो जीरो की मल्टीप्लाई होगी वो इन दो से होगी, 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, 0 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, ओके। और हम बात करें सेम बात 2 के लिए बात करें भी, 2 की भी मल्टीप्लाई 2 से होगी, 2 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी। जब हम बात करेंगे ये ऐसे 0 एंड 0 की, बात करेंगे 0 एंड 2 की, बात करेंगे 2 एंड 0 की, बात करेंगे 2 एंड 2, तो ये आपका कैंसिल हो जाए, ये आपका कैंसिल हो जाए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट में आपका क्या होता है 0 ही बनता है, डिफरेंट डिफरेंट में आपका क्या हो जाए 0 बन जाए, सिर्फ ये बचेगा। तो मैं पूरा लिखने के बजाय मैं चलो पूरा ही लिख देता हूँ, एक बार पूरा लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बता देता हूँ। क्या होगा भाई आपका 1/2 बाहर रहा, ये 0 के इक्वल 1/2 लगाने की जरूरत नहीं, 1/2 को उठा के उस साइड लेके जाओगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अभी आपका 0 एंड 0 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई नोट टी बाई एच क्रॉस प्लस में 0 एंड 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टू टी बाई एच क्रॉस, ठीक है भाई। आगे चलिए, फिर हो जाए 2 एंड 0 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई नोट टी बाई एच क्रॉस, फिर हो जाए अभी आपका 2 एंड 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टू टी बाई एच क्रॉस, ये हो गया भाई। तो अब देखिए जो मैं वो बात कह रहा था, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्यों भाई ऐसे होता है, देखो एक्स यहाँ पर मान लो कोई फंक्शन है एफ आई, या ऐसे आपको जो वेव फंक्शन लेते हैं उसकी फॉर्म में लिख दें साई आई और साई जे, ये होता है डेल ऑफ आई जे, और डेल ऑफ आई जे आपका या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। जब 1 कब होगा, जब आई इज इक्वल टू जे होगा, और 0 कब होगा, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब सेम सेम आपके फंक्शन हो गए तो आपका एक 1 देगा, अदरवाइज ये 0 देगा। तो मतलब ये आपको 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाए, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाए, तो ये तो आपके दोनों कैंसिल हो गए भाई। तो फाइनली बचा क्या हमारे पास, फाइनली हमारे पास ये बचा भाई 0 0 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई नोट टी बाई एच क्रॉस प्लस में 2 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टू टी बाई एच क्रॉस। भाई कैट बरा ब्रैकेट का तो पता होगा, ऐसा तो नहीं है भी कोई बच्चा कैट और बरा ब्रैकेट का पता ही ना हो। तो ये आपका क्या है भाई 1 हो जाए, ये आपका क्या है 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, यहाँ पर हमारे पास जो बचा, अरे स्पेस मैंने यूज कर दिया, तो हमारे पास जो बचा भाई वो यहाँ पर बचेगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई नोट टी बाई एच क्रॉस प्लस में एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टू टी बाई एच क्रॉस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास बचा भाई। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई नोट टी बाई एच क्रॉस प्लस में एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टू टी बाई एच क्रॉस विच इज इक्वल टू 0, इसको उस साइड ले जाओ, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई नोट टी बाई एच क्रॉस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल विद माइनस साइन माइनस आयोटा ई टू टी बाई एच क्रॉस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई नोट टी बाई एच क्रॉस डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टू टी बाई एच क्रॉस विच इज इक्वल टू -1। ये आपका ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा ई टू माइनस ई नोट टी बाई एच क्रॉस, भाई ये ई टू आपका प्लस में हो जाएगा ना ऊपर जाके, तो ये हो गया अभी आपका -1। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई किसके इक्वल होगा भाई, कॉस ऑफ पाई प्लस में आयोटा साइन ऑफ पाई। क्यों, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा आपका होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस में आयोटा
साइन ऑफ थीटा। कॉस ऑफ पाई आपका क्या होता है -1, ये होता है 0। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल आयोटा E2 माइनस E0 बाय h क्रॉस t इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई। कंपेयर करोगे तो पाई किसके इक्वल आ गया, E2 माइनस E0 डिवाइड बाई h क्रॉस एन मल्टीप्लाई बाई टी मुझे निकालना था, तो ये हो गया पाई h क्रॉस E2 माइनस E0। E2 क्या होता है भाई, एनर्जी किसके इक्वल होती है, n+1/2 h क्रॉस। तो E0 हो गया आपका 1/2 h क्रॉस, E2 हो गया भाई आपका 5/2 मतलब 5/2 h क्रॉस। तो ये वैल्यू आ गई भी आपकी 5/2 माइनस 1/2 मतलब 2.5 में 5 गया तो 2 h क्रॉस, पाई h क्रॉस बाय 2 h क्रॉस ओमेगा, h क्रॉस से h क्रॉस कैंसिल, पाई बाय 2 ओमेगा बच गया, पाई बाय 2 ओमेगा बच गया। ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन में चलिए तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। तो पाई बाय 2 ओमेगा आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट नोट कर लीजिए इसको, फटाफट नोट कर लीजिए, रब करना पड़ जाएगा ड्यू टू सम रीजन। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 3-4 बार आ चुका है एग्जाम में। कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको कैट बराबर ब्रैकेट लगानी, कैट बराबर ब्रैकेट के बाद आपको ये एक बार इस साइड लेके जाना, जीरो की साइड जाएगा तो माइनस साइन आ जाए, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे आ जाए माइनस है, ऊपर लेके जाओगे माइनस, ऊपर लेके जाओगे तो क्या प्लस में हो जाएगा, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो E2 माइनस E0 हो जाएगा आपका, ये आ गया, ये आपका पाई के इक्वल हो गया, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई के इक्वल हुआ। ठीक है, तो बस वहाँ से कंपेयर करोगे तो पाई आपका ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। तो भाई ये आपका एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवा दिया। तो हम बात करें भाई, जैसे हम बात करें आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है भाई, आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने यूट्यूब पे जैसे आपके लिए एक सीरीज शुरू कर रखी है, ये 45 डेज क्रैश कोर्स। इसी तरह आप अनअकैडमी पे भी पढ़ सकते हो, अनअकैडमी पे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वहाँ भी आपके लिए एक बहुत अच्छा अच्छे मतलब आप ऑफर भी अवेलेबल है, रिसोर्स भी अच्छे अवेलेबल है, तो अनअकैडमी पे भी आप पढ़ सकते हो। तो उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए क्या रहेगा अभी अनअकैडमी का, आपको सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। यहाँ लिखिए अनअकैडमी ऐप, प्ले स्टोर पे जाए, ये लिखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, एजुकेटर के साथ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना उसको। इंस्टॉल करोगे सिलेक्ट योर गोल पूछेगा, दैट इज CSIR UGC नेट, CSIR UGC नेट आपको सिलेक्ट करना है, CSIR UGC नेट आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐसे ओपन हो जाएगा, तो ये सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सर्च का ऑप्शन, इसमें मेरा नाम सर्च करना, नीरज बंगड़ुआ, ये लिख देता हूँ मैं। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूँ NEERAJ नीरज बंगड़ुआ, BANGRUWA नीरज बंगड़ुआ। ठीक है, मेरा नाम सर्च करना। ऐसे आपको प्रोफाइल में, जैसे मुझे तो फर्स्ट टाइम में मिल गई यहाँ पर, मैं क्योंकि मेरी आईडी खुली हुई है, तो ये आपको अगर नहीं मिले तो सी ऑल में जाना, सी ऑल में जाओगे तो नीरज बंगड़ा की मेरी ये प्रोफाइल खुलेगी, टीचीज इन CSIR UGC नेट ऐसे। ठीक है, उसको फॉलो कर लेना, यहाँ पर फॉलो का ये निशान है, इस पर फॉलो करना ताकि मेरी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, पहली बात ये। दूसरा, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये मेरी प्रोफाइल पिक है आपको दिखाई दे जाएगी, ऐसे आपको आएगा, ये मेरा प्लस कोर्स है, यहाँ पर ये सी ऑल लिखा है और यहाँ पर ये स्पेशल क्लास है, सी ऑल में जाना तो स्पेशल क्लास होती है भाई। अभी तो रिकॉर्डेड भी है, आज 6 बजे क्लास भी है, 6 PM पे स्पेशल क्लास लाइव भी है। ठीक है, आप लाइव क्लास भी ले सकते हो और रिकॉर्डेड भी ले सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनके लिए कोई पैसा नहीं है भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं, कोई भी आके देखे, कितनी बार ही देखे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। आप एक बार देखे, 10 बार देखे या 100 बार देखे, नियरली 80 क्लास हो चुकी है भाई अपनी इस पे, मतलब आप समझ रहे हो ना 80 क्लास का हमें कितना कंटेंट हो जाता है, और सारी आपको वन ऑफ बेस्ट क्लास मिलेगी। ओपन ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया हमने इसमें, डिजिटल ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दी, क्वांटम मैकेनिक्स करवा रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे, थर्मोडायनेमिक्स करवा रखे, क्लासिकल के क्वेश्चन करवा रखे, मतलब आपके पास बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, आपको सिर्फ जाके सिर्फ देखना है। ये मैंने आपको बता दिया क्या करना है, आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके मेरा नाम सर्च करना है और आपको आराम से मिल जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। CSIR UGC नेट में मैं हूँ हिंदी के उसमें, तो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाके वो वीडियो देखना। अगर भाई
अगर आप लिमिटेड टाइम में अपना सिलेबस कवर करना चाहते हो, लिमिटेड टाइम में अपना सिलेबस कवर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। लिमिटेड टाइम में सिलेबस कवर हो जाएगा तो आपका इसी बार में चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्लियर होने के। तो अन अकेडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। अन अकेडमी से जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ ऐसे बोला जाएगा। तो ऐसे जैसे एटलीस्ट 12 मंथ का लीजिए, 963 पर मंथ के हिसाब से आपका 15,500 का पड़ेगा, 11,500, नोट 15,500, 11,500 का पड़ेगा भाई। ठीक है, इस पर भी आपको ऑफ दिला देते हैं, NRJ10 कोड यूज कर लेना। NRJ10 कोड आप यहाँ यूज करोगे तो भाई इंस्टेंट आपका 10% ऑफ हो जाएगा। मतलब जो 11,550 रुपये बच रहे थे, बन रहे थे, वो अब कट के 10,395 बच गए। भाई 10,000 में आप इंडिया के वन ऑफ बेस्ट एजुकेटर से पढ़ोगे 10,000 रुपये में। ठीक है, 10,000 रुपये में 12 महीनों के लिए CSIR, गेट, TIFR, जेस्ट, CUSET, DU PhD एंट्रेंस, JNU PhD एंट्रेंस, ठीक है, सब की आपकी तैयारी हो जाएगी सिर्फ 10,000 में। और ये कोड यूज करने का ये मतलब नहीं आपको मेरी वीडियो देखने को मिले, सबकी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जितने भी एजुकेटर है और सब अपने फील्ड में वन ऑफ बेस्ट है। ठीक है, ऐसे भी नहीं है भाई और अकेडमी की तरह एक फैकल्टी, दो फैकल्टी, सब अपने फील्ड में वन ऑफ बेस्ट एजुकेटर है। तो भाई पेमेंट की बात करें, आप डेबिट से कीजिए, क्रेडिट से कीजिए, कोई इशू नहीं है। UPI से भी कर सकते हो, वॉलेट से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। मान लो एक बार पैसा नहीं है भाई, मान लो कि बच्चे के पास इकट्ठा पैसा नहीं, वो क्या करे, EMI लगवा लीजिए भी, डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी है। नो कॉस्ट EMI, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। जितना 10 महीने जितना अपना पैसा बन रहा है उतना ही पैसा आप 10 किस्त में बनवाए या 15 EMI में बनवाए, वो आपको डिपेंड है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। वो EMI के जो नॉर्म्स होंगे उसमें देख लेना। नो कॉस्ट EMI, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। मतलब 10,000 में 12 महीनों के लिए पूरी CSR की कोचिंग हो रही है, उससे ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा। और पढ़ भी रहे हो आप, ऐसे नहीं है कोचिंग की तरह एक फैकल्टी, दो फैकल्टी, तीन फैकल्टी, नंबर ऑफ एजुकेटर, वो भी सभी वन ऑफ बेस्ट एजुकेटर है। ठीक है, फायदे क्या रहे, मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, पूरा CSR का पैकेज मिलता है भाई यहाँ तो। मतलब आपको लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिक्स पूरा मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है भाई आपको लिमिटेड कर दिया जाएगा भी। एक वीडियो आप एक बार देखे, दो बार देखे, या इस एजुकेटर की आप वीडियो नहीं देखोगे, उस एजुकेटर की आप वीडियो नहीं देखोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी भी वीडियो आपसे देखी जाए उसकी देखिए। डाउट सेशन होंगे, PDF मिलेगा सभी क्लासों का, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा मुझसे भी, बाकी फैकल्टी से भी, प्रीवियस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्विज होंगे और आपका होमवर्क दिया जाएगा। ये सब फायदे हैं भाई, ये सब फायदे आपके अन अकेडमी प्लस पे ज्वाइन करने के। इन सब फायदों से आपका एग्जाम भी बहुत जल्दी क्वालिफाई होगा। NRJ10 भाई मैंने क्वांटम करवा दिया, अब मेरा दूसरा क्वांटम का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। कब, नेक्स्ट मंथ में। तो फटाफट अन अकेडमी प्लस ले लीजिए, कोड अपना NRJ10 है, तो आप मेरे कोर्स में ज्वाइन कर लेना, आप मेरे कोर्स में ज्वाइन कर लेना है अन अकेडमी प्लस लेके। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करते दूसरा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी, वो मैंने दे दी। अब आगे क्वेश्चन देखते हुए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, 2018 में आया था CSR में। एक टाइम जीरो पे आपका कोई वेव फंक्शन इस तरह का है, आफ्टर T टाइम वो वेव फंक्शन कैसा होगा, बस इतना है। और ये आपका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। ठीक है, बता दीजिए भाई। हो जाएगा, एक वेव फंक्शन दे रखा है साई ऑफ x0, इसके इक्वल है 2/L
साइन ऑफ पाई एक्स बाय एल माइनस साइन ऑफ 3 पाई एक्स बाय एल, मतलब 2/L साइन ऑफ पाई एक्स बाय एल माइनस साइन ऑफ 3 पाई एक्स बाय एल। ये आपका 2/L इसके भी आगे आएगा। ठीक है, ये हो गया भाई। ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हो गया φ1। ये आपका क्या बन गया, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बन गया φ3। ये आपका साई हो गया। अब ये साई किसके इक्वल आया, φ1 माइनस φ3। अब इस ये तो नॉर्मलाइज नहीं, अगर इसको मैं देखूंगा तो 1 + 1 हो जाएगा, मतलब आपका 2 हो जाएगा। तो इसको 1/√2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/√2 से डिवाइड कर दीजिए। वैसे नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चलो नहीं करते, हमें तो टी टाइम बाद वो वेव फंक्शन चेक करना है। ठीक है, तो टी किसके इक्वल, आफ्टर टी टाइम साई ऑफ एक्स, टी किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज φ1 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E1t/h क्रॉस। ठीक है, माइनस φ3 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E3t/h क्रॉस। ये होता भाई। ठीक है, अब भाई E1 और E3 हमें पता होना चाहिए। ये किसका एग्जाम्पल है भाई, ये है पार्टिकल इन बॉक्स का इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू जिसकी विड्थ L है। ठीक है, जिसकी विड्थ L है, तो उसमें आपकी एनर्जी किसके इक्वल होगी, एनर्जी किसके इक्वल होगी, दैट इज n² π² h×² बाय 2ml²। ये चीज़ें गिवन थी, मैंने आपको कैंसिल कर दिया है। टी क्या है, ml² बाय 4πh×। तो अब यहाँ पर बात करें हम, यहाँ पर हम बात करें E1 की, तो E1 हमारा किसके इक्वल हो गया, E1 हो गया दैट इज π² h×² बाय 2ml²। और E3 हमारा किसके इक्वल हो गया, E3 हमारा हो गया 9π² h×² बाय 2ml²। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, φ1 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E3, E1 की जगह क्या जाएगा π², मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको एनर्जी डिफ्रेंशिएट कर पाओ, दैट इज π² h×² बाय 2ml²। और आपका E/h था नहीं, तो h क्रॉस आपका यहाँ रहेगा। और आपका t किसके इक्वल है, t किसके इक्वल है, दैट इज ml² बाय 4πh क्रॉस। तो मतलब हो जाएगा ml² बाय 4πh क्रॉस माइनस ऑफ φ3 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E3 आपका क्या है भाई, E3 आपका क्या है, दैट इज 9π² h×² बाय 2ml²। और h क्रॉस आपका एनर्जी के नीचे होता है, वो एनर्जी रहेगा क्योंकि ये है भाई E/h क्रॉस। ठीक है, और आपका h क्रॉस क्या रहेगा भाई, आपका h क्रॉस आपका रहेगा दैट इज ml² बाय 4πh क्रॉस। ठीक है, सिंपल सा था भाई। देखो अब कुछ कट रहा, जहाँ जो कट रहा उसको काट दीजिए, ml² से ml² गया, ml² से ml² गया, h×² 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 एंड h×² गया भाई। याद है कि h×h×h×² ये गया भाई। पाई से सिंगल वैल्यू गई भी पाएगी, पाई से सिंगल वैल्यू गई भी पाएगी। तो क्या बचा फाइनली क्या बचा, फाइनली घूम फिर के बचा φ1 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई एंड यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 8 डिवाइड बाय 8। ठीक है, माइनस φ3 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा, यहाँ पर 9 बचा तो 9 भी आएगा। और आपका क्या बचा नीचे आप यहाँ पर पाई बचा तो पाई भी आएगा, और नीचे क्या बचा दैट इज 8। ये आपके पास वो बनता एक फाइनल वेव फंक्शन जो किसी टाइम t के बाद है, जो किसी टाइम t के बाद है। उसके बाद हम बात करें भाई, यहाँ से मैं φ1 माइनस φ3 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई कॉमन, ये मैं एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई बाय 8 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर φ1 बचेगा, यहाँ पर φ3 बचेगा, इसमें से एक्सपोनेंशियल आयोटा माइनस पाई बाय 8 बचेगा, तो ये आपका बचेगा फाइनल। तो भाई एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा होता है आपका कॉस ऑफ थीटा प्लस में आयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, फिर होता है भाई आपका एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा।
ठीक है। एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई किसके इक्वल हो जाएगा, कोस ऑफ पाई माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई। साइन ऑफ पाई जीरो है, कोस ऑफ पाई आपका -1 होता है। तो इसकी जगह मैं अब क्या रख सकता हूँ, -1 रख सकता हूँ, मतलब पाई 1 प्लस में पाई 3 एक्सपोनेंशियल माइनस पाई बाई 8। ठीक है। तो पाई 1 आपका क्या है, 2/√L साइन पाई x बाई एल, और पाई 3 क्या है, √2/L साइन पाई 3x/L। तो आपका 2/L कॉमन आ गया, साइन पाई x/L प्लस में हो जाएगा साइन 3πx/L और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई बाई 8। भाई ये आपका आंसर आ गया, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। देखो स्टार्टिंग में आपका माइनस था, फाइनल में आपका एक प्लस हुआ, और आपका समथिंग क्वांटिटी इज आल्सो प्रेजेंटेड। ऑप्शन में डी ऑप्शन आपको एग्जैक्ट यही लगेगा। ऑप्शन में डी ऑप्शन आपका, यहाँ माइनस थे अब प्लस में आ गए भी, तो ऑप्शन देख लीजिए, भाई समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया? हम्म, आगे चले, आगे चले, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई ये। आगे चलते हैं। देखिए भाई, कल भी करवाया था इस तरह का एक क्वेश्चन। पार्टिकल क्वेश्चन नंबर कितना होगा भाई, ये क्वेश्चन नंबर तो आपने गिने नहीं। 31, 32, 33 कीजिए भाई। ए पार्टिकल इज इन ग्राउंड स्टेट स्केयर वेल पोटेंशियल, वी ऑफ एक्स जीरो एंड इनफाइनाइट, -a से a आपका लिमिट रहेगी, एंड अदरवाइज इनफाइनाइट है। तो आपको लिमिट निकालनी है -a/2 से a/2। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, -a/2 से x = a/2। बताया तो, किससे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ग्राफ से। किससे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ग्राफ से। फटाफट कीजिए भाई। ग्राउंड स्टेट पूछिए, ठीक है। पूछा है पार्टिकल इज इन ग्राउंड स्टेट इन इनफाइनाइट स्केयर वेल, पहले बोला भी ग्राउंड स्टेट की बात है। अब प्रोबेबिलिटी निकाले पार्टिकल की, बताया था, तो आप इसको सोल्व कीजिए, या आप ऐसे ही -a/2 से a/, किस किस के बीच में निकालनी है, a/2 से a/2, मतलब यहाँ बीच में कहीं जीरो होगी। थोड़ा इसको साफ साफ बनाने की कोशिश करता हूँ। -a से a, बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगी, तो जीरो के यहाँ -a/2 भी होगा, जीरो के यहाँ a/2 भी होगा। ग्राफ की हम बात करते, तो ग्राफ कुछ आपका ऐसा बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू आपकी जीरो पे रहेगी, तो यहाँ से ये वाली बात होगी, यहाँ से ये वाली बात होगी। तो ये जो एरिया होगा ब्लैक वाला, जो मैं एरिया कर रहा हूँ, ये इसकी लेंथ कितनी होगी, इस एरिया की भी a लेंथ होगी। इस एरिया की लेंथ कितनी होगी, a। जो बाकी का एरिया बच गया भाई, जो बाकी का एरिया बच गया, उसकी भी लेंथ कितनी है, जो ये बाकी का एरिया बच गया ये वाला,
इनसाइड द करो, आउटसाइड नहीं। बाकी का जो एरिया बन गया ये आपका, जो ये भी आपकी, इसकी भी लेंथ कितनी है, मतलब इसकी a/2 है, इसकी भी a/2 है, तो इसकी भी लेंथ आपकी क्या है, इसकी भी लेंथ क्या है आपकी a है। लेकिन आप एक बात बताए, एक बात बताए भाई, जब एरिया आपका ये अलग से, ब्लैक वाला एरिया आपका जब अलग से ज़्यादा दिख रहा है, ब्लैक वाला एरिया जब अलग से ज़्यादा दिख रहा है, तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का किस में ज़्यादा होगी, डेफिनेटली ब्लैक वाले में ज़्यादा होगी। जब आपका ये ब्लैक वाला एरिया अलग से ही शो हो रहा है, आपका ज़्यादा है, तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा होगी, मतलब इसमें हाइयर होगी, किसके कंपेरेटिव में, बाकी के ज़्यादा में। मतलब अगर इक्वल इक्वल होंगे तो 50% होगी, इक्वल होंगे तो 50% होगी, मतलब 1/2 होगी। लेकिन इसका एरिया ज़्यादा, तो 1/2 प्लस में इसमें x होगी, और इन बाकी का में क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस एक्स। तो ऑप्शन पे चलते हुए, 1/2 होगी नहीं, 1/2 से कम का मतलब ही नहीं, 1/2 से कम का मतलब इन दो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस समथिंग, 1/2 प्लस समथिंग। आपको सिर्फ ऐसे ही सोल्व करने हैं भाई, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करने, और किसी भी तरीके से सोल्व नहीं करने, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करने। आगे चलिए भाई, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी, वेव फंक्शन दिया हुआ किसी इनफाइनाइट स्केयर वेल का, ठीक है, a sin क्यूब पाई x बाय a। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालनी है, बता दीजिए। वेव फंक्शन ये है साई ऑफ x इज इक्वल टू a sin 3 पाई x बाय a, ठीक है, 0 से x से a। इस वेव फंक्शन के लिए आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालनी है। पहले ये आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए, फिर उसके बाद ही आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालोगे, ठीक है। बता दीजिए भाई, बता दीजिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34। हो जाएगा। अब आपको कंफ्यूजन सा लग रहा है भाई, इस तरह का वेव फंक्शन तो आपने पहले कभी देखा नहीं, क्यूब में आ गया। तो अब इस वेव फंक्शन को हमारे वेव फंक्शन में हमें कन्वर्ट करना, हमने तो इस तरह का देखा ना भाई, 2/L साइन पाई x बाय एल, या 2/L साइन 2πx/L, 3πx/L, 4πx/L। लेकिन यहाँ तो आपका क्यूब में आ गया भाई, यहाँ तो क्यूब में आ गया। तो एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन है, प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन, देन साइन ऑफ 3x किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका 3 साइन ऑफ x माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब x। आपका मतलब 4 साइन ऑफ क्यूब x आपका किसके इक्वल होगा, 3 साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। मतलब साइन ऑफ क्यूब x आपका किसके इक्वल होगा, 3/4 साइन ऑफ x माइनस यहाँ 3 साइन एक्स है ना, 1/4 साइन ऑफ 3x, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर साइन ऑफ पाई एक्स लिखूँ तो साइन ऑफ क्यूब पाई एक्स बाय ए, तो यहाँ पर हो जाए 3/4 साइन ऑफ पाई एक्स बाय ए माइनस 1/4 साइन ऑफ 3πx बाय ए। तो मतलब आप ये वेव फंक्शन को हटा के, ये वेव फंक्शन को हटा के मैं अब क्या लिख सकता हूँ, a मल्टीप्लाई में 3/4 साइन ऑफ पाई एक्स बाय ए माइनस 1/4 साइन ऑफ 3πx बाय ए, ठीक है भाई। अब ये आपके पास एक वेव फंक्शन आ गया, ये आपके पास एक साई ऑफ एक्स आ गया भाई। अब ये वेव फंक्शन आपको क्या करना है, क्या ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हैं भाई, इसको कोएफिशिएंट का स्केयर सम करके स्केयर कर दीजिए, ठीक है। तो पहले तो इस वेव फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। ये हो गया a इंटू में 3/4, इसको 2/L से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और L/2 से डिवाइड कर दीजिए, ताकि मतलब इसको मैं L/2 से डिवाइड करूँ और 2/L से मल्टीप्लाई करूँ, तो दोनों बात एक ही रहेगी। ये आ गया भाई आपका साइन पाई एक्स बाय ए माइनस 1/4 इंटू में ए तो आपका था ही
एल बाई टू इंटू में 2/L साइन 3πx/a। अब ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया आपका, ये आपका हो गया π1, तो ये हो गया a इंटू में 3/4 इंटू में L²/2 L²/2, ये हो गया आपका π1 प्लस में a इंटू में 1/4 इंटू में L²/2 π3 विच इज इक्वल टू आपका साई ऑफ x। अब इनके स्केयर का सम करके 1 करोगे तो आपका 1 आना चाहिए। ये हो जाएगा a² इंटू में 9/16 इंटू में L/2 प्लस में a² प्लस मल्टीप्लाई में 1/16 इंटू में L²/2। ये मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया अभी आपका, दैट इज 9/16 a² 9/16 L, और आपका क्या हो जाएगा a² 32 होगा ना भाई, यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर 2 भी है, दैट इज 32 प्लस में a² इंटू में 1/16 मतलब 1/32 a² इंटू में L डिवाइड बाय 32 मतलब 10 a² इंटू में L डिवाइड बाय 32 मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये आपका कैंसिल हो गया, दैट इज 5 और दिस वन इज इक्वल टू 16। तो L इज इक्वल A इज इक्वल टू दैट इज 4/5 4/5 एक L की पावर 1/2 L की पावर 1/, ये आपका रिजल्ट आ गया अभी A की वैल्यू। अब A की वैल्यू उठा के, अब A की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए, A की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए, वैल्यू उठा के पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज दिस वन इज इक्वल टू, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की होगी शायद। तो ये हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू दिस वन, तो ये हो जाएगा 4/5 L अंडर रूट इंटू में 3/4 इंटू में अंडर रूट L/2, ठीक है। ये हो गया आपका 5 देन 4/√5L इंटू में L/2 इंटू में 1/4 इंटू में 5। तो जो कटरा काट दीजिए, जो कटरा काट दीजिए, आपका 4 से 4 गया, अंडर रूट L से L गया, 4 से 4 गया, अंडर रूट L से अंडर रूट L गया। तो यहाँ पर बचा आपका 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 10 एंड 5 1। यहाँ पर आपका बचा दैट इट इज 1 मतलब 5 3 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 10। तो इनका स्क्वायर करोगे तो 9/10 प्लस में 1/10, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया। अब आपका वेव फंक्शन क्या हुआ, नॉर्मलाइज हुआ। अब आपका वेव फंक्शन क्या हुआ, नॉर्मलाइज हुआ भाई, ठीक है। तो उसके बाद इसने क्या पूछा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछा है, ठीक है। तो अब ये है आपका φ1 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी E1 होगी, जिसकी वैल्यू है π² h²/2mL²। ये आपका φ3 जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी N3 हो, दैट इज 9π² h²/2mL²। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी किसके इक्वल होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी दैट इज P1 E1 प्लस में P3 E3, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी किसके इक्वल होगी, दिस वन। तो ये हो गया भाई आपका 9/10 इंटू में π² h²/2mL² प्लस में 1/10 इंटू में 9π² h²/2mL²। ये आ गया भाई आपका, ये आ गया भाई आपका, दैट इज विच मीन्स 9/5 9/10 π² h²/mL²। ये आ गया अभी हमारा। ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन है कोई ऐसा, 9π² h²/10mL²। ये आपका ऑप्शन सी आपका एग्जैक्ट है, ऑप्शन सी आपका एग्जैक्ट है।
तो आपने क्या किया बेसिकली, वेव फंक्शन को आपने क्या किया बेसिकली, वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज किया। वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के बाद, वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के बाद पहले तो इसको खोला ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन में, ठीक है। अब इसको आप नॉर्मलाइज करो। नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आपके कोफिशिएंट है उनका स्केयर करके A1 इक्वल होना चाहिए, और इसको आप कंप्लीट करोगे 2/L करोगे तो L/2 से डिवाइड भी करोगे ना भाई, तभी तो इक्वल होगा। 2/L से मल्टीप्लाई करोगे L/2 से आपको डिवाइड भी करना, और इसको फाइनली सोल्व करते जाइए, और आपका फाइनली इस तरह आंसर आ जाएगा। जब आंसर आ जाए आपका, मान लो आपका कोई वेव फंक्शन हो गया जो नॉर्मलाइज, उनका स्केयर करके ऐड कर लीजिए 1 आना चाहिए, और उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालनी, उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालने। भाई आज थोड़े क्वेश्चन करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आप कीजिए। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो फिर आपको फिर और क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अगर ये बड़े बड़े क्वेश्चन एक बार में करवाता हूँ तो समझ में नहीं आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आपको आराम से क्लियर भी हो जाए। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल 6 PM पे। अभी अपनी क्वांटम 6 PM पे ओपम की क्लास है, बिल्कुल लास्ट की क्लास चली हुई है अनअकैडमी पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आके देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।